चलिए जीके में आते हैं। जीके देखिएगा कि आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक में आज है प्रमुख व्यक्तियों द्वारा कहा गया क्या हुआ कथन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। देखिए हुआ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रमुख व्यक्तियों द्वारा कहा गया महत्वपूर्ण कथन। महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा कथन हुआ। आंदोलन पढ़ा देना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आप को बात बताइएगा कि शिमला समझौता सम्मेलन कब हुआ था? जल्दी बोलिएगा। 1945 क्या तारीख के? 25 जून 1945। बताइएगा अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 1944। अंतरिम सरकार आप नोट नहीं पढ़े हैं बुआ। नोट में सब चीज देले है। नोट आपका कहाँ है? देखिएगा वर्क करके। आप बार बार कहते थे हमको कि कुछ नहीं दिया हुआ है सर इसमें। सर जी तो दिले हमें, हम देखे हैं उसमें रातें जाकर के तो सब तो में लिखल है। अरे हिस्ट्री का नोट नहीं दिया है आपको? पीडीएफ वाला में। हाँ चलिए पीडीएफ के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं 9693876050 पर। पीडीएफ मोबाइल नंबर ये है, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ बोलिए बुआ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो आप क्या पढ़ाएंगे आज? महत्वपूर्ण मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था ना, उसमें बहुत सारे व्यक्ति कथन बोले थे, है ना। उसमें से क्वेश्चन बहुत सारा आता है, समझ गए? जैसे आराम हराम है, किसने कहा था आराम हराम है? जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम याद रखिएगा, आराम हराम नेहरू। जवाहर माने आराम नहीं करेगा, है ना, तो हारेगा कैसे? जवाहर क्या होगा हुआ? जवाहर। लाल ऐसा लाल होगा वो। अरे आराम ना करेगा तो लाले ना रह जाएगा, मेहनत करेगा खाली। और नेहरू है ना, ना हारू याद रखेगा, वो ना हारेंगे। कहिए आराम आराम। चले देखो नेहरू देशभक्त हैं। एक व्यक्ति कहे थे कि नेहरू जो है देशभक्त हैं, लेकिन अली जिन्ना क्या है? राजनीतिज्ञ है, माने वो राजनीति कर रहा है। और नेहरू देखिए तो देश के भक्ति में लीन है, राजनीति का बात कर रहा है, हिंदू मुस्लिम को अलग बांटने की बात कर रहा है। नेहरू सोच रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एक रहे और ये बांट रहा है। किसने कहा था? जल्दी बोले। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या कहे थे कि नेहरू देशभक्त है और जिन्ना क्या है? राजनीतिज्ञ है, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स कर रहा है। तो दिक्कत किसने कहा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो कौन थे? पहला शिक्षा मंत्री बने, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष 40 से लेकर के क्या तक रहे हैं? 45 तक। 1940 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? मौलाना अबुल कलाम। 40 से लेकर 45 तक रहे थे। अब देखिए, और सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 में 23 साल के उम्र में, सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। कोई दिक्कत? अबुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, वो अलग है। अबुल कलाम आजाद जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। कहता है और इसमें हुआ कि हमारी प्रणाली, एक और कथन है कि हमारी प्रणाली ऐसी है। ये अंग्रेज का कथन है। किसका कथन है बुआ? अंग्रेज का। हमारी प्रणाली, हमारा सिस्टम जो है ऐसा है, माने कि एक स्पंज जो होता है ना, उस तरह काम करता है हमारा सिस्टम। गंगा नदी में स्पंज को बोरिए, यहां से बोर करके एक केदा ले जाइए, टेम्स नदी में निचोड़ दीजिए,
टेम्स नदी कहाँ है? इंग्लैंड में। तो भारत के माने ऐसा ही कथन था खाली कि भारत के लोगों से पैसा ऐसा बटोर करके और जो हमारा पैसा ऐसा था वो बटोर करके धन संपत्ति और कहाँ ले जा रहा था? इंग्लैंड। इंग्लैंड ले जा रहा था। इसी को क्या कहा कि गंगा नदी में हमारा सिस्टम ऐसा है कि स्पंज की तरह काम करता है। स्पंज जान रहे हैं? अरे गद्दी उद्दी नहीं होता है, उसमें स्पंज ना लगा रहता है, स्पंज की तरह काम करता है। रोइया टेम्स नदी में डुबाया और पानी आ गया और निचोड़ कहा दिया? टेम्स नदी। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के। लंदन टेम्स नदी के किनारे। कौन? लंदन टेम्स नदी के किनारे। याद रहेगा? रहेगा ना रहेगा? ललटेन देखे हैं? ललटेन लंदन टेम्स नदी के किनारे ललटेन है नहीं ना? होगा बुरा? चलो बुरा। तो वहां में किसने कहा था कि हमारा सिस्टम स्पंज की तरह काम करता है, जो गंगा नदी के किनारे से पानी को सोख कर टेम्स नदी के किनारे वर्षा कराती है? कहा था सुलीबॉल, डॉक्टर सुलीबॉल। सुलीबॉल क्या नाम हुआ? सुलीबॉल। चलिए अब आते हैं, जितना हो सके उतना हड़प लें, जितना हो सके उतना हड़प लो। मीर जाफर को सोने की एक बोरी के रूप में इस्तेमाल करें और जब भी इच्छा हो उसे अपने हाथ डाल दे। किसने कहा था? मैलेसन। ये उतना याद नहीं रखेगा। जैसे मीर जाफर हम पढ़ाए थे ना 1857 वाला। उस समय जो है कर्नल मेल्सन क्या कहा था मीर जाफर के लिए कि मीर जाफर कठपुतली की तरह है, और जब चाहेंगे ना तब वो कटबोरी में से, सोना के बोरी है वो, कभी है सोना के बोरी, और जब चाहेंगे तब बोरी में हाथ डालो और सोना के बोरी में से सोना निकाल के चल दो, है कि नहीं? और बनाया था कौन? मीर जाफर को अंग्रेजों बनाया था, लॉर्ड क्लाइव शासक बनाया था। सिराजुद्दौला को, बंगाल के शासक सिराजुद्दौला को परास्त करके, हम पढ़ा दिए थे ना। चल तो अब पढ़े हैं सर? सिराजुद्दौला नहीं पढ़े हैं? क्या पूछ रहे हैं? बंगाल पढ़े थे ना? बंगाल प्लासी का युद्ध नहीं। चलिए अब आते हैं, यहाँ देखिएगा, आप लोग पढ़े हैं ना इधर सब आदमी? चलिए हाँ, ये आप देखिएगा। अब ये देखिएगा, हाँ अब कहता है कि बिखरे हुए स्वायत्त गांव, बिखरा हुआ स्वायत्त गांव। स्वायत्त मतलब कि स्वयं शासन करने वाला गांव। स्वायत्त मतलब स्वयं शासन करने वाला गांव। बिखरा हुआ स्वयं शासन करने वाला गांव है ना, के कवच का इस्पात के रेलों से छेद दिया गया है, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया है। किसने कहा था? कि विलियम बेंटिक। कौन कहा था हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक। हाँ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। चलिए ये उतना जरूरी नहीं है, ये कथन जो है उतना जरूरी नहीं, एग्जाम में सब पूछता नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन जो अगला बता रहे हैं कि शेर की तरह भी आई, यह कथन भी आई है। शेर की तरह मरने से, अरे चूहे की तरह मरने, 100 दिन मरने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह धार कर मर जाए। किसने कहा था? 100 दिन चूहे की तरह मरने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह धारे और मर जाए। क्या हुआ? किसने कहा था? जल्दी बोलिएगा। ऑप्शन से मार सकते हैं। हाँ बोलिएगा, ऑप्शन बोलिएगा। जैसे टीपू सुल्तान का नाम सुने हैं? जी सर। हाँ, श्रीरंगपट्टनम उसी ने कहा था, उसी ने कहा था। और 1799 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1799 श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 92 में। सालाबाई की संधि 82 में। वो 82 में हुआ था सालबाई की संधि। उसी सब था ये। हाँ लेकिन क्या हुआ पहले बात समझिएगा। लेकिन वहां पर एगो मंगलौर की संधि
हाँ, मंगलौर का भी हुआ। एवं मद्रास की संधि, एक हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि। लेकिन अंतिम बार जो उधर चौथा कौन, अंग्रेज और मैसूर युद्ध हुआ था चौथा, उसमें टीपू सुल्तान मर गए। और उसी समय कहा था कि 100 दिन चूहा की तरह मरने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह मरे और हैदर अली खत्म हो जाए। हैदर अली के पिता का नाम था, वो लड़ा था उससे पहले 82 तक हैदर अली था। सलाबाई के संधि हाँ, हैदर अली हार गया था, तो उसका बेटा आयर से, आयरकुट से हार गया था। चलिए, मैं अंग्रेज को, अगला कथन है, मैं अंग्रेज को समुद्र तक खदेड़ सकता हूं। कौन कहता है? मैं अंग्रेज को समुद्र तक खदेड़ सकता हूं, लेकिन समुद्र को तो नहीं ना सुखा सकता। अंग्रेज समुद्र की तरह है, हम उसको सुखा नहीं सकते हैं। कौन कहा था? सिराजुद्दौला, प्लासी के युद्ध में मर गया था वो। कौन कहा था? हुआ सिराजुद्दौला। मैं अंग्रेज को मैं अंग्रेज को अकेले खदेड़ सकता हूं, लेकिन समुद्र को नहीं सुखा सकता हूं। वो तो क्या करता है कि यहां से खदेड़ते हैं तो भाग जाता है कहां? फुलटा द्वीप पर। खंडवानी को तो समुद्र के उल्टा है ना, सुखा करके तब थोड़े मारेंगे उसको। हमारा पास नव सैनिक नहीं है, नव व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं है, कैसे मार सकते हैं? हाँ सर उल्टा खंडवानी को हाँ, आते हैं बुआ। हाँ, चलिए बुआ, मैप चलिए यहां देखिएगा। मैं देश कहता है, गांधी जी कहे थे, कांग्रेस से अनबन हो गया था। कांग्रेस कहे गांधी जी आप सही नहीं कर रहे हैं, तो कहता है कि कांग्रेस ज्यादा उछलो नहीं, एक मुट्ठी अगर बालू उठा लेंगे ना तो वो से कांग्रेस से बड़ा संगठन को खड़ा करेंगे। कौन कहा था? गांधी जी कांग्रेस को चेताए थे कि कांग्रेस से बड़ा संगठन, एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन तैयार कर देंगे। किसने कहा था? एक मुट्ठी बालू उठाएंगे ना, नहीं, गांधी जी। किसने कहा था? गांधी जी कांग्रेस को चेताए थे, तब कांग्रेस सुधरा था। तो गांधी जी को कुछ बुझे नहीं करता था। है किसने कहा था? हुआ गांधी जी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। VVI अब जो बताएंगे ना सब VVI होगा। अभी से 4-5 को बताएंगे VVI है, ऊपर 2-3 को बताएं VVI उतना नहीं है, लेकिन ये VVI हो। हाँ, टीपू सुल्तान वाला VVI, टीपू सुल्तान वाला VVI है, वो तो कई बार पूछा हुआ है ना। अब स्वराज मतलब कि हमारा राज्य होना चाहिए, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज की चर्चा सबसे प्रथम बार एक किताब में किया गया था, जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? हुआ सत्यार्थ प्रकाश। 1874 में एक किताब लिखाया था, क्या हुआ? सत्यार्थ प्रकाश। ये सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा गया है। किसने हुआ? सत्यार्थ प्रकाश कहने से लगता है संस्कृत है, संस्कृत नहीं लगता है, लेकिन ये किताब किस भाषा में है? हिंदी में। क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह किताब में लिखा हुआ था कि हमें स्वराज की प्राप्ति के लिए मर मिटना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए, इसमें लिखा हुआ। और सत्यार्थ प्रकाश बुक के रचयिता लेखक कौन है जानते हैं? पूरा कौन है? दयानंद सरस्वती। सत्य के लिए सरस्वती याद है, दयानंद सरस्वती, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो और आर्य समाज की स्थापना किया 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, है ना। आत्मारंग बउआ वो पढ़ाएंगे, सारा पढ़ाएंगे, एक लाइन से सब पढ़ाएंगे। पढ़ाने दीजिए, ये सब पढ़ाना बाकी है। क्या हुआ? कौन स्थापना किया, कैसे सब पढ़ाना बाकी है। पढ़िए, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य, माने लोग उनको मान लिया था, है ना। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक।
समझ गया? तो 74 में ही सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिख लिए। तो इसी में लिखा हुआ है स्वराज के बारे में। सबसे प्रथम बार स्वराज की चर्चा कहाँ की गई है? नहीं, तो सत्यार्थ प्रकाश बुक में। लेकिन स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? हाँ, कब कहा था? 1896 में। हाँ, 1896 में। तो दिक्कत है, बात समझ में आ गया? ये बाल गंगाधर तिलक बोले थे। कौन बोले थे? तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। कौन दल के? हाँ, गरम दल के 4 गो नेता। बाल, लाल, लाला लाजपत राय, पाल और बाल। लाल, बाल और पाल। एगो है, देखिएगा, जो अरविंद आश्रम का स्थापना, नहीं, अरविंद घोष। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लाल, बाल, पाल तो सब याद रखता है, लेकिन अरविंद घोष हुआ। वीडियो बनाने से एक फायदा है कि आप लोग इसको घर पर भी देख सकते हैं। क्या? हाँ, अब बात समझिएगा। अरविंद आश्रम का स्थापना किसने किया था? अरविंद घोष। हाँ, अब देखिए, लाल, बाल, पाल, लाला लाजपत राय, लाठी से पाल, बिपिन चंद्र पाल। अब बाल, बाल गंगाधर तिलक। तीनों के तीनों गरम दल के नेता थे। कौन दल? गरम दल। कांग्रेस के नेता थे, लेकिन गरम दल के। हाँ, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल, 2 गो दल था। समझ गया? ये बात समझ में आ गया? अब आते हैं, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बुआ बाल गंगाधर तिलक। अब देखिएगा, मेरे शरीर पर पड़ी। अब देखिए, ये हो गया तिलक वाला। अब लाला लाजपत, हमारे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी। लाला लाजपत राय को मार दिया था लाठी से, मार लाठी से, है ना? हाँ, अकेले पकड़ा गए थे। कौन? सॉन्डर्स। हाँ, सॉन्डर्स था उस समय गवर्नर। कौन था पंजाब का? सॉन्डर्स। कौन था बुआ? सॉन्डर्स। लाला लाजपत राय को मारा, लेकिन जितना लाठी मारा है ना, उतने अंग्रेज के ताबूत में, ताबूत मतलब कैसे तो जानते हैं? जिन्हें, हाँ, लाश उस न जाता है, वो ताबूत कहलाता है। उनमें कील धस गया, अगर कील ठोक दिए हम। अरे क्या? अंग्रेज के ताबूत में कील ठोक दिए। समझ गए? किसने कहा था? लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, क्या कहे थे बुआ? मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी, ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील शुद्ध होगी। ताबूत में क्या होगी? कील शुद्ध होगी। किसने कहा था? जल्दी बोलिएगा। लाला लाजपत राय। पंजाब का केसर भी, इनको पंजाब का केसरी कहते हैं, केसर नहीं, केसरी। केसर सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में होता है, है ना? केसरी मतलब था शेर, पंजाब का शेर, शेरे पंजाब, शेरे बिहार। कौन होगा शेरे बिहार? कृष्ण सिंह। शेरे बंगाल बेलेजली। शेरे बंगाल कौन? बेलेजली। अपने आप को कहता। चलिए, अब आते हैं बुआ। अब कहता है कि कांग्रेस धीरे धीरे, ये देखिए, यह याद करना है, कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा रही है, लड़खड़ा रही है कांग्रेस धीरे धीरे। हमारा इच्छा है कि कांग्रेस लड़खड़ाई लड़खड़ाई मर जाए। कौन कहा? अंग्रेजी ने कहेगा कोई, जेकर नाम था करजन, है ना? 1905 में यही तो हुआ। कांग्रेस रूपी संगठन लड़खड़ा रहा है। किसने कहा? लड़खड़ा रहा है ना? कर्जा जो ले रहेगा लड़खड़ाएगा नहीं? क्या हुआ? कर्जा ले लेगा लड़खड़ाएगा। लड़खड़ा रहा है। भारत से रहते हुए भी मेरा यह बहुत बड़ी आकांक्षा है, मतलब इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। शांति से ही मर जाए और हम सहायता करेंगे कि मर शांति से, है ना? 1907 में बंगाल विभाजन के बाद वो है ना बच गया था सूरत अधिवेशन में, तो बड़ा खुश हुआ था। वाह, ठीक हुआ। कौन? करजन। फुट डालो और शासन करो कि नहीं? देखिए, अब अगला कथन है। क्या हुआ? अभी कथन
ये सब कथने ना बुआ। कौन कहा? कर्जा, अति कर्जन, कर्जा कर्जन कहा। यदि हम साल में एक बार कथन है तिलक जी का, यदि हम साल में मेढक की तरह टर टर करेंगे तो हमारा स्वतंत्रता मिलने वाला नहीं है। कौन कहा था? बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक एक बार बात कहे थे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यही क्या कहे थे कि साल में एक बार टटराएंगे, दिसंबर के दिसंबर सम्मेलन करिएगा और टटराइएगा तो उसे कुछ नहीं होगा। स्वदेशी आंदोलन भी भाग लिया था 1905 में। हाँ 106 में ना हुआ था 5 में, 5 स्वदेशी आंदोलन। हाँ 5 में 6 में तो मुस्लिम किया गया था, मुस्लिम स्वदेशियत को पास किया गया था 6 में, लेकिन 5 में हुआ। चलिए मेढक की तरह टर्राते हैं तो हमें अपने प्रयास में सफलता नहीं मिलेगी। हुआ हमको प्रयास में टटराने वाला मेढक तिलक, याद रखिएगा। मेढक टटराने वाला कोई आ जाएगा ना कथन तो तिलक मार दीजिएगा, तो उनको याद रखिएगा हमें। और लड़खड़ाने वाला कर्जन, लड़खड़ाने वाला कर्जन। एक दिन शेर के चूहा की तरह 100 दिन मरने से अच्छा एक दिन शेर की तरह मर जाए ना। टीपू सुल्तान, टीपू है ना, टीपू सुल्तान है ना, एक दिन 100 दिन चूहा की तरह है ना, टीपू सुल्तान, याद रखिएगा। अब आते हैं अब एक आगे। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है। किसने कहा था? क्रांति की तलवार में अगर धार होगा ना तो विचार के पत्थर पर घिसना होगा, तब जाकर धार मजबूत होगा। सबका विचार अगर मिलेगा और पत्थर पर विचार मिलेगा तो पत्थर पर तलवार रगड़ाएगा, तब जाकर हमको क्या मिलेगा? स्वतंत्रता मिलेगा। भगत सिंह बोले थे, क्या बोले थे? भगत, क्रांतिकारी वाला बात हो गया। ये उतना विजय नहीं है। समूचा भारत एक विशाल गृहबंदी है ना, कहा भगत सिंह। यही बोला समूचा भारत एक विशाल गृहबंदी है, मतलब पूरा भारत ना एगो कथी है? गृहबंदी, मतलब कि जेल है। पूरा भारत को जेल बना दिया है कौन? अंग्रेज। कौन कहे थे जानते हैं? जब असहयोग आंदोलन के समय सारा नेतवंश के, खाली गांधी जी के छोड़ के सारा नेतवंश के क्या किया? बंद कर दिया था। उसी समय देश बंधु कौन थे? चित्तरंजन दास, CR दास, वो कहे थे कि सारा देश को जेल बना के रख दिया है। कौन कहे थे? चित्तरंजन दास। आराम हराम है, किसने कहा? आराम हराम जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम जवाहरलाल नेहरू। करो मरो महात्मा गांधी, करो मरो डू और डाई महात्मा गांधी। इंग्लिश में क्या हुआ? डू और डाई, डू और डाई, करो मरो महात्मा गांधी। करो मरो का जो नारा दिए थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी, अंग्रेजों भारत छोड़ो गांधी जी, अंग्रेजों भारत छोड़ो गांधी जी, वंदे वंदे। कौन कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। ब से बंदे, ब से बंकिम है ना, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चटर्जी कहाँ रहता है? चटर्जी बनर्जी, चटर्जी बनर्जी कोलकाता में सब रहते हैं, है ना, कोलकाता के थे। तो वंदे मातरम किसने कहा था? बंकिम चंद्र। अब वंदे मातरम जो गाना लिखा है किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ में, आनंद मठ एक पुस्तक का नाम है ना। हाँ, उसी से ये वंदे मातरम जो है ना गाना प्रकाशित हुआ है। इसको गाया गया था 1896 में, 1896 में गाया गया था। सबसे प्रथम बार वो गाया था रहमतुल्लाह सयानी गाए थे, वो अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष थे। उसी समय 1896 में गाया गया था वंदे मातरम। और जनगण मन अधिनायक विजय हो, ये लिखे थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। वो गए थे 1912 में, 11 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था ना, उस समय। पढ़ाएंगे अध्यक्ष तक भी बता देंगे सर, दक्षिणी अध्यक्ष पढ़ाएंगे ना, अभी अध्यक्ष आने वाला है। और देखिए
और क्या है बुआ, वंदे मातरम किसने कहा था? बंकिम चंद्र। अब वेदों की ओर लौट चलो, किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौट चलो। वेद कितने प्रकार के? वेद कितने प्रकार के? वेद कितने प्रकार के बुआ? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में मंत्र दे ले भगवान के खुश करे वाला मंत्र, भगवान के जैसे ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्लोक है सुख और 1028 सुख और मंत्रों की संख्या 10,462। मंडल 10 18 पहला मंडल का लेखक कौन है? दूसरा मंडल का लेखक कौन है? तीसरा मंडल का लेखक कौन है? चौथा मंडल का लेखक कौन है? पांचवा मंडल का लेखक कौन है? पांचवा मंडल का लेखक मुट्ठी बांध लिया पांचों, एकदम मारा अत्री, अत्री सरा दिया, अत्री मुनि है कि नहीं? चलो हुआ पांचवा मंडल के पांचवा मंडल, हाँ प्राचीन में ही पढ़ाना है, अत्री मुनि। चौथा मंडल है ना, चौथा मंडल भारद्वाज, भारद्वाज, भारद्वाज छठा मंडल है ना, भारद्वाज चौथा मंडल छठा। चलिए एक बात बता रहे हैं, तो विषय से विषय अंतर नहीं होना है। आते हैं विषय यहां चल रहा है, कै गो वेद, कै गो वेद, कै गो 4 गो वेद, कै गो 4 गो। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद और अथर्व। ऋग्वेद में मंत्र दिया हुआ है भगवान के खुश कर। यजुर्वेद में यज्ञ कैसे होगा, हवन उवन कैसे होता है ये दिया हुआ है। और सामवेद में गाना है ना, गाना बजाना और नहीं दवाई के बारे में है। अथर्ववेद में दवा बीरो के बारे में है। औषधि के बारे में किसमें लिखा गया है? औषधि के बारे में अथर्ववेद। जादू टोना, डायन जोगिन अथर्ववेद। वंशीकरण, वंशीकरण एम है। बंगाल का जादू एम है। बिहार के मंत्र एम है। श्राद्ध वाला एम है। चलो सब एम है अथर्ववेद में सब। हाँ हाँ चलिए सबसे बात का है। अब आते हैं वेदों की ओर लौट चलो, कर किसने कहा था? हाँ इसीलिए ये आर्य समाज का स्थापना किए थे। आर्य लोग वेद के अनुसार चलते थे। आर्य लोग किसके अनुसार चलते थे? पुराने समय में है ना, आर्य लोग आए थे 1500 से ईस्वी पूर्व से लेकर के और 600 ईस्वी पूर्व तक वैदिक सभ्यता चला था, वैदिक काल। और में आर्य लोग रहते थे। जो बाहर से आते उसको आर्य कहते थे, या भारत के थे उसको अनार्य बोला जाता था। तो ये ले लिखा है कि पहले के ठीक था, पहले जो चल रहा था वेद से वो ठीक था, वैसे ही चलाओ। अंग्रेज कह रहा था कि तुम्हारा संविधान बनाना आता है बनाने, तो सब खोज रहा था संविधान हमारे करने, कैसे बनेगा कैसे बनेगा कैसे बनेगा कैसे बनेगा, खोज रहा। तो कोई कह रहा था वेद से चलो, तो कोई कुरान से चलो है ना, तो कोई कह रहा था कि बाइबल से चलो। अरे भाई तो ये कहे कि वेद से चलो ना अच्छा रहेगा, समझ गया। लेकिन बाद में संविधान लिखाया गया इसे वेद से चलने से कोई अति नहीं होगा। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? दयानंद। कौन किया था पूरा? दयानंद सरस्वती। अब आते हैं सत्यार्थ प्रकाश लिख दिए। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? चलिए अगला, अगला देखिए पूरा। मैं स्वयं से ही समाजवादी हूं, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। मैं स्वभाव से, सॉरी मैं स्वभाव, मेरा स्वभाव है समाजवादी। स्वभाव मेरा क्या है? समाजवादी है, पूंजीवादी नहीं है, साम्यवादी नहीं है, समाजवादी है। मेरा स्वभाव समाज के लोगों को लेकर के चलने का है ना, स्वभाव है हमारे में। कौन कहा था? नेहरू जी। साम्यवादी क्या होता है? जो पूरा एक कॉमन ग्रुप मिल करके शासन करता है, और साम्यवादी व्यवस्था कहलाता है। चीन में उसमें
जो था, जो कह दिया वो स्ट्रिक्ट आदमी रहता है। इसलिए कि समाज के रूल रेगुलेशन के अनुसार हम लोग काम करते हैं। अब पूंजीवादी में पूंजीपति हावी हो जाता है उसमें, हाँ हावी हो जाता है। अब यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार न किए तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। कितने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पाकिस्तान का मांग कर लो। उसके बाद हिंदुस्तान तलवार के बल पर ही जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा करेंगे। किसने कहा था? ये याद रखेगा। हिंदुस्तान को तलवार के बल पर जीता गया है। सिराजुद्दौला को किसे हरा दिया था? प्रथम बार तलवारें थे ना, कटवा दिया था। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में सबसे प्रथम बार अंग्रेज भारत में जो राजनीतिक हस्तक्षेप किया वो प्लासी के युद्ध में प्रथम बार किया था। हाँ, तो अभी से हम वह पढ़ा दें। गजब। यहाँ चलिए हम हल्का कवर आगे निकलेंगे। चलिएगा, तो क्या हुआ? तो वही जो सिराजुद्दौला जो है, सिराजुद्दौला को मतलब प्लासी के युद्ध में तलवार से काट दिया था, है ना। मीरन, मीर जाफर के बेटवा मीरन था, तलवार से। तो कहा कि तलवार के बल पर जीते हैं तो तलवार के बल पर शासन भी करेंगे। किसने कहा था? तो तलवार से काटेगा तो धड़ सर से अलग नहीं हो जाएगा। तो उसका नामे था एल्गिन द्वितीय। क्या नाम था बुआ? एल्गिन द्वितीय। उसका नाम कथी था बुआ? एल्गिन द्वितीय। कोई दिक्कत नहीं ना? तो तलवार के बल पर शासन कर जीते हैं तो तलवार के बल पर शासन करें। एल्गिन द्वितीय क्या होगा बुआ? एल्गिन द्वितीय। अब अगला है, यहां देखिए बुआ, अब